इस भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, अब जनता दल यू कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी और हाथ मिलाएंगे ही नहीं, बल्कि हम लोग दो हाथ करेंगे आने वाले 2024 में और 25 में इन लोगों को हम लोग करारा जवाब देने का। क्षत्रिय समाज से जनसंवाद कार्यक्रम है। आज सिवान जिला के करीब 5 प्रखंड के क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं। उनसे संवाद करने हमारे सरकार के 4-4, 5-5 नेता उपस्थित हैं। इस सिवान जिले के जिलादेव प्रखंड के नरेंद्रपुर गांव में शनिवार को जेडीयू द्वारा क्षत्रिय समाज के लोग साथ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें लगभग 5 प्रखंड से क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में जेडीयू के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के साथ साथ सिवान की सांसद कविता सिंह और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह शामिल थे। पूर्व विधायक मंजिल सिंह ने कहा कि भाजपा ने पूरे सूबे के लोगों के साथ साथ जेडीयू के साथ भी धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी न होकर भारतीय झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की जनता के साथ धोखा किया ही साथ ही पार्टी के साथ छल भी किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अब भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि भाजपा के साथ दो हाथ होंगे। देखिए, पहले भी हम लोग कार्य करते आए हैं, चाहे दौरंदा विधानसभा के विधायक के रूप में किए हो या सिवान के सांसद के रूप में किए। और आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनके तैयार है, बाईपास सड़कें बन रही हैं, राम जानकी पथ का कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। और एक जो मेन समस्या है, हम उस पर निरंतर लगे रहते हैं, सिवान शिशवन ओवरब्रिज जो है, और इस पे लगातार हम माननीय मंत्री जी से संपर्क में, माननीय उस विभाग के जो भी सचिव हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और ये समस्या अगर दूर हो जाएगी तो हमको लगता है कि सिवान में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी कि जो इस सरकार ने नहीं की। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है जनता दल यू के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम, जिसमें 3 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक 14 जिले हम लोगों को मिले हैं और उसमें जाकर अपने सरकार की योजनाओं को और बीजेपी के द्वारा जो गठबंधन टूटा, अन्य तरह की भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी सरकार की बातों को और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। लक्ष्मीपुर ढाले को लेकर भी हम लोग ने बात किया था, उसका भी मतलब DPR वगैरह बन रहा है, वो जांच हुआ था और आगे जो भी मतलब कार्य होंगे आगे बताया जाएगा। हर प्रखंड, हर विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में उन्होंने काम किया है, जो विकास के रचनात्मक काम किए हैं, जो बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जा रहा है, ANM कॉलेज खोले जा रहे हैं, GNM कॉलेज जो खोले जा रहे हैं। इसके साथ जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जो नौजवानों को रोज़गार का एक अवसर मिल रहा है और सरकार ने हमारी जो वादा की है कि हम 20 लाख नौकरी और रोज़गार देंगे, उस पर तेज़ी से हमारी सरकार काम कर रही है। और विभिन्न कृषि के क्षेत्रों में भी हमारी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जिस कृषि रोड मैप से उत्पादकता बिहार में बढ़ा है। बड़ी झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी की संज्ञा हम लोग देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार के विकास से मतलब होता तो क्या नीतीश कुमार जी जो लगातार बिहार के विकास के लिए मांग कर रहे हैं कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार को विशेष का राज्य का दर्जा दिया जाए, और कई बार विधानमंडल से, जिस समय उस विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और प्रधानमंत्री से जो शिष्टमंडल भी मिलने गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना आवश्यक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और आज के दिन आप देख लीजिए, जो भी राज्य का हिस्सा है केंद्र के जिम्मे है, राज्य के हिस्से को भी अब केंद्र सरकार सत्ता से अलग होने के बाद नहीं दे रही है। यहाँ तक सर्व शिक्षा अभियान का पैसा बिहार में बंद हो गया। यही नहीं, वृद्धावस्था पेंशन जो केंद्र का बिहार के हिस्से का पैसा है, बिहार के गरीबों के लिए भी पेंशन योजना भी भारत सरकार ने बंद किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ सौतालापन व्यवहार कर रहा है, जिसको लेकर हम जनता के बीच में आज हम लोग उपस्थित होकर और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को हम उजागर कर रहे हैं। पार्टी हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि हम देश की जनता को 15 लाख रुपये हम देंगे,
क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे जो वादा इनके गृह मंत्री ने किया था, इनके देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि हम हर लोगों को 15 लाख रुपया देंगे। इन लोगों ने वादा देश के नौजवानों से किया था कि हम हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे। क्या 8 वर्षों में 16 करोड़ का रोजगार इन लोगों ने देने का काम किया? क्या इन लोगों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे? क्या बिहार में अच्छा दिन आया? इन लोगों ने कहा कि हम देश से महंगाई कम करेंगे। क्या देश से महंगाई कम हो गया? जहां बेरोजगारी दूर करने की वादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है? तो साथियों, जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के साथ वादा करके 2 बार इस देश में सत्ता हासिल करने का काम किया, एक भी उन वादों पर पूरा नहीं उतरे और ये कहते रहे कि या तो हमने जुमला कहा था यह हमारी जुमला थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठा पार्टी है। क्या ये माना जाए कि फ्यूचर में भविष्य में ये कल के ही समस्तीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन में कि इस भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, अब जनता दल यू कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी और हाथ मिलाएंगे ही नहीं, बल्कि हम लोग 2 हाथ करेंगे आने वाले 2024 में और 25 में इन लोगों को हम लोग करारा जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, राजनीति में एक परिस्थितियाँ होती हैं और जब भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की, एलजेपी को खड़ा करके जनता दल यू को हराने की कोशिश की और जहां उनके नड्डा साहब ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को हम समाप्त कर देंगे, तो क्या जो दूसरे दल के लोग हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे, साजिश में, क्या हम उनके साथ भविष्य में गठबंधन रख सकते हैं? इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल बिहार में नहीं, संपूर्ण विपक्ष को एक करके देश में हम उनके खिलाफ आवाज़ ही बुलंद नहीं करेंगे, बल्कि 2024 में देश के गद्दी से नरेंद्र मोदी को उतार देंगे। कार्यक्रम है सिवान जिला के ये नरेंद्रपुर गांव में शहीद उमाकांत सिंह के पैतृक आवास पे श्री स्वर्गीय शंभू बाबू जज साहब के सभागार में ये जनसंवाद का कार्यक्रम है। क्षत्रिय समाज से जनसंवाद कार्यक्रम है। आज सिवान जिला के करीब 5 प्रखंड के क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं। उनसे संवाद करने हमारे सरकार के 4-4, 5-5 नेता उपस्थित हैं। इस टीम के लीडर श्री मंजीत बाबू, औरंगाबाद के पूर्व सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, सिवान के सांसद माननीय कविता सिंह जी और छपरा के पूर्व मंत्री बिहार सरकार गौतम सिंह जी इस टीम में नेतृत्व कर रहे हैं। ये सभी लोग आए हैं संवाद करने, यहाँ के क्षत्रिय समाज को धन्यवाद देने और साथ ही साथ संवाद करने आए हैं। यही कार्यक्रम है आज। क्या लगता है क्षत्रिय समाज की अगर बात करें तो क्षत्रिय समाज और समाज के लिए क्या कुछ क्षत्रिय समाज से संवाद करने आए हैं? कौन सी समस्या है, क्या उनकी कमी, क्या उनकी चाह है, वो पूरा करने का कार्य करेंगे और इस सरकार से करवाने का काम करेंगे।